के मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी प्रखंड के बरुआर के गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है दोस्तों, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की मनीषा कुमारी राम को पहले तो रेप किया जाता है। उसके बाद घर के बगल में ही, घर से करीब 100 मीटर के दूरी पे ही आम के वृक्ष पर पेड़ से फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्त कल शाम पर करीब 5 बजे 30 अक्टूबर शाम 5 बजे से वो लड़की गायब मिलती है। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज इसीलिए नहीं कराया कि कहीं गई होगी, घर रिटर्न आ जाएगी, हम कल सुबह अगर नहीं मिली तो हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसी अंदेशा के साथ वो रिपोर्ट पुलिस में नहीं कराते हैं। लेकिन आज जब सुबह गांव के कुछ महिला और गांव के ही कुछ लोग जब उस रास्ते से गुजरते हैं, किसी कारणवश उस रास्ते से शौच वगैरह सब के लिए जाते हैं, तो उस लड़की का जो है पेड़ से फांसी पे लटका हुआ लाश बरामद होता है। लड़की के परिवार वाले आते हैं, जब वो पेड़ से उस लाश को उतारा जाता है तो उसे तब पता चलता है कि सबसे पहले तो इस लड़की के साथ रेप किया गया है, इसके बाद इसे फांसी पर लटकाकर मार दिया गया है। दोस्त उसी गांव के ही भरत कुमार कामत 25 वर्षीय लड़का है, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्योंकि जब वहां गांव के आदमी पहुंचे थे तो उस समय वो लड़का पहले पहुंचकर फ़ोटो वगैरह खींच रहा था, उस लड़की का फ़ोटो ले रहा था, लटके हुए फांसी पे लटके हुए लड़की का। और इसके बाद जब गांव वाले ने उस पर ब्लेम लगाया कि इसी ने मारा, तो वो भागने का कोशिश करने लगा। इस शक के आधार पे उसे पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्त, लड़की के पिताजी से जब मिथिला सस्तक के रिपोर्टर ने बात किया तो लड़की के पिताजी ने क्या कहा, आखिर हम आगे वीडियो में ये भी बताएंगे। लेकिन दोस्त, मधुबनी जिला बिहार का सबसे स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट, साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से महीनों से जो ये घटना सब आ रही है, इसमें अब मधुबनी जिला भी सुरक्षित नहीं है। आखिर कब तक इस टाइप के घटना को अंजाम दिया जाता रहेगा और कब तक इस नाबालिग लड़की को फांसी पे लटकाया जाता रहेगा, बलात्कार रेप होता रहेगा। दोस्त, बताया जा रहा है कि ये मामला गांव वाले से जब बात किया मिथिला सस्तक के रिपोर्टर रंजीत मिश्रा ने, तो पता चला कि इसका कहीं ना कहीं कुछ प्रेम प्रसंग टाइप का भी जो वक्तव्य सामने आ रहा है। हालांकि लड़की के पिताजी ने, मनीषा कुमारी के पिताजी ने खुले स्तर से तो ये नहीं कहा कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तरफ जरूर हिंट इशारा कर रहे थे कि हो भी सकता है। हालांकि ओपन नहीं था, लेकिन ये मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है। दोस्त, प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी भी लड़की के जिस्म के साथ खेलो या फिर उसे खेलने के बाद उसे जान से मार दो। प्रेम में तो लोग सूरज चंद्र तारा पे ले जाने की बात करते हैं, पूरे लाइफ सुखमय जीवन बिताने की बात करते हैं साथ साथ। लेकिन इस तरह का प्रेम आज ये कलयुगी प्रेम हो गया, किस टाइप का प्रेम हो गया कि लोग अपने इश्क को जान से मार देने पे तुले हैं। दोस्त, इस लड़के को अगर ये दोषी पाया गया तो इस लड़के को ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए कि इसे ज़िंदगी भर याद रहे कि हमने ये ऐसा कुकृत्य किया, इसके एवज में मुझे ये सज़ा मिली है। और दूसरे किसी भी आज के बाद किसी भी लड़के को ये हिम्मत नहीं हो कि इस टाइप के घटना को अंजाम दे। और सबसे जो मुख्य बात है, बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लूज पड़ते जरूर अवश्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर प्रशासन टाइट रहे, प्रशासन अगर दुरुस्त रहे, चुस्त रहे, तो इस टाइप के घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लोग के मन में खौफ रहेगा। और दूसरी बात, जो वहाँ के नेताजी लोग वगैरह हैं, उनको तो सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है। वो सिर्फ 5 बरस के बाद आएंगे और एक बार वोट लेके चले जाएंगे कि हमने विकास के नाम पे वोट देना है। लेकिन जो घटना सब होती है, उन घटना सब पे उन लोगों का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। अगर वहाँ के नेता लोग भी टाइट रहे तो इस तरह का घटना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और पुलिस प्रशासन टाइट रहे तो मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन से गुजारिश करूँगा, बिहार सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस लड़की को न्याय मिलनी चाहिए, उस लड़की के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। और अगर लड़का दोषी पाया गया तो इसे इस स्तर से सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली जो ऐसा कुकृत्य के बारे में अगर कोई सोचे तो उसका पहले रूह कांप जाए। इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्त, बहुत
दुखी हूँ, आत्मा दुखी है, लड़की की आत्मा को शांति मिले और आशा करता हूँ कि अपना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ज़िला है उस ज़िला में इस तरह के घटना का अंजाम अब नहीं हो, ना के बराबर हो। दोस्त, बहुत तकलीफ़ होती है इस घटना सबको सुन के, और मधुबनी जैसा स्वच्छ साफ सुथरा सुंदर सीता मैया की घर वाली ज़िला का अगर ये स्थिति है तो सोचिए दोस्त, देश और दुनिया का क्या स्थिति होगा। आदमी का हिम्मत कितना बढ़ गया आज के डेट में कि लोग ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्त, ऐसा मत करो। इश्क मोहब्बत सही बात है, हो जाता है, लेकिन इश्क मोहब्बत में इस तरह के घटना को अंजाम देना ये सरासर जुर्म है। और पुलिस प्रशासन से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस लड़का अगर दोषी पाया गया तो इस तरह उस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए जो ये ज़िंदगी भर इसको याद रहे। और अगर कोई भी लड़का इस तरह का घटना को अंजाम देने की सोचता है तो उसका रूह कांप जाए। मैं पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा और सरकार से भी, बिहार सरकार से भी। धन्यवाद।